ढाका एक शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन इस शहर के अंधेरों में एक ऐसा राज छुपा था जो सबको हिलाकर रख दे। रोशू खां, एक नाम जो चांदपुर के गांव से शुरू होकर पूरे शहर को अपने खौफ में लपेट लिया। एक शैतान जो प्यार का नाटक करके जिंदगियों को छीन लेता था। एक एक करके कई औरतें उसका शिकार बनी। गारमेंट वर्कर्स जो अपने सपनों के साथ घर से निकली थी, कभी वापस नहीं लौट पाई। पुलिस वाले भी इस शैतान को पकड़ते पकड़ते हैरान हो गए, लेकिन कब तक बच सकता था रोशू खां। इसका खौफ पूरे शहर में छाया हुआ था, लेकिन एक दिन इंसाफ का सूरज उगा। रोशू खां, जिसे मौत का सौदागर कहा जाता था, अब इंसाफ के सामने झुक गया। ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं है, बल्कि इंसानियत और नफरत के बीच एक जंग की है। इंसानियत जीतती है और नफरत का अंत होता है। जानिए इस कहानी में जो आपका दिल दहला देगी। नवंबर का महीना था। सर्दियों ने अपनी दस्तक दे दी थी। चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में रात को एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी। ठंडी हवा हर कोने में अपनी सर्दी का एहसास दिला रही थी। ये कहानी 2008 के सर्दियों की रात की है, जब एक कातिल का खौफ ढाका और उसके आसपास के इलाकों में छाया हुआ था। ढाका बांग्लादेश का जगमगाता शहर, जहां रात के अंधेरों में भी जिंदगी तेजी से चल रही थी। सड़क पर लोग अपने काम से थके हारे और गर्म कपड़ों में लिपटे हुए अपने अपने घर लौट रहे थे। चाय के ठेले पर लोग गर्म चाय की चुस्की ले रहे थे और रात की ठंड को दूर कर रहे थे, पर उनके चेहरे पर एक डर का साया था। शहर के नए हिस्सों में नियॉन लाइट की चमक और स्ट्रीट फूड की लारियां थी। लोग फास्ट फूड का मजा ले रहे थे। दूसरी तरफ ढाका का पुराना इलाका, जो कि खंडर और सुनसान था, वहां की गलियों में सिर्फ कुछ लोग एक डर के साए के साथ अपने ख्यालों में खोए हुए रहते थे। रात की सर्द हवा जो चेहरे को छूकर गुजरती थी, एक पल के लिए ठठरा देती थी, लेकिन इस हवा के साथ एक खौफ का साया भी था जो सबके दिलों में चुभता था। ढाका का यह शहर, जहां रोशनियों के पीछे एक अंधेरा छुपा हुआ था, और इस अंधेरे का नाम था रोशू खां, एक शैतान जो प्यार का नाटक करता और जिंदगी छीन लेता। रोशू खां, जिसको कुछ लोग रासू खां के नाम से भी जानते थे, उसकी उम्र 32 साल थी। वो अपने छोटे से मकान में अकेले रहता था। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, औरतों से बदला लेना। कभी वो एक छोटा मोटा चोर था, लेकिन एक औरत के ठुकराने के बाद उसकी ज़िंदगी का रुख बदल गया। उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और एक कातिल बन गया। रोशू खां का व्यवहार बाहर से शांत और साधारण लगता था, लेकिन अंदर से वो एक भयानक कातिल था। रोशू अपने दिनचर्या में छुपने का माहिर था। दिन में वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीता था, एक मुस्कुराता चेहरा, एक मेहनती मजदूर जो किसी भी भीड़ का हिस्सा लगता था। लेकिन रात होते ही उसका असली रूप सामने आता। रात की खामोशी में जब शहर सो जाता था, रोशू अपने कातिलाना मिशन की शुरुआत करता। उसका घर एक पुराना और सुनसान खंडर चांदपुर के एक कोने में था। यहीं से वो अपने कातिलाना इरादों को अंजाम देता। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो अपने शिकार को ढूंढता, प्यार और वफादारी का नाटक करता। हर रात एक नई पहचान और एक नई कहानी बनाता, और लड़कियों को उनके सपनों का साथी बनकर अपने जाल में फंसाता। और जब वो इस पर विश्वास करने लगती, तब रोशू अपना असली रूप दिखाता। एक एक करके उनकी ज़िंदगी छीन लेता। उसका तरीका सब दास्तानों में एक सा था। जहां प्रेम और मौत के बीच की रेखा मिट चुकी थी, रोशू के दिन और रात दोनों अलग थे। उसके कातिलाना मिशन का हर पहलू सोचा समझा रहता था। एक खौफनाक खेल जो दिन के नूर और रात के साए के बीच खेला जाता था। रोशू की मानसिक स्थिति एक ऐसी भयानक पहेली थी जिसे कोई समझ नहीं पाया। उसके मन में एक गहरा दर्द और नफरत थी जो उसके हर जुर्म में नजर आती थी।
एक औरत के ठुकराने के बाद उसने सब औरतों से बदला लेने का ठान लिया। उसका मानसिक संतुलन उसके जुर्म के बढ़ते कदम के साथ और भी बढ़ता गया। रोशू के मन के अंधेरे कोने में एक ऐसी नफरत थी जिसे समझना हर किसी के लिए मुश्किल था। जब एक दिन उसका संतुलन बिल्कुल ही बिगड़ गया तो उसने अपना नया शिकार चुना। शाहिदा, एक 19 साल की गारमेंट वर्कर जो अपनी माँ और एक छोटी बहन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करती थी। एक दिन जब शाहिदा अपने घर लौट रही थी, रोशू ने अपने छुपाए हुए शैतानी इरादों के साथ उसका पीछा किया। उसने अपनी मस्का लगाने वाली मुस्कुराहट और मीठे शब्दों से शाहिदा को अपने जाल में फंसा लिया। शाहिदा, जो एक बेपनाह सपनों के साथ जीती थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मुस्कुराहट उसकी ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव बनेगी। रोशू ने शाहिदा को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गया जहाँ से कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। उसने अंधेरी जगह पर, जहाँ रात की खामोशी और शाहिदा के दिल की धड़कनें सुनाई देती थी, रोशू ने अपने कातिलाना इरादे अंजाम दिए। उसने शाहिदा के साथ दुष्कर्म किया और फिर निर्ममता से उसका गला घोट दिया। शाहिदा की आंखों में उस वक्त सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर क्यों? लेकिन रोशू के लिए इस पागलपन के खिलाफ यह सिर्फ एक और जीत थी। यह घटना रोशू के जीवन का एक अहम मोड़ थी। उसने सिर्फ एक मासूम जान नहीं ली थी, बल्कि अपने कातिलाना इरादों को और भी मजबूत बना लिया था। शाहिदा की मौत ने रोशू के अंदर की क्रूरता को और भी भयानक बना दिया। रोशू का यह सफ़र, जो एक टूटे दिल से शुरू हुआ और एक ऐसे कातिल में तब्दील हो गया जो अपनी खौफनाक छवि से पूरे शहर को कांपने पर मजबूर कर रहा था। रोशू की इस भयानक कहानी में 2 लोग और उसके साथ जुड़े हुए थे, जिसमें से एक का नाम ज़ाहिरुल इस्लाम था। ज़ाहिरुल रोशू का भतीजा था जो हर जुर्म में उसका साथ देता था। उसने अपने चचा के हर जुर्म को अपनी आंखों से देखा और उसका हिस्सा बन गया। एक बार जब रोशू ने एक औरत को मार दिया तो ज़ाहिरुल ने उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। इस घटना ने उसके जीवन को हिला दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और उसके दूसरे साथी का नाम मोहम्मद यूनुस था। वो उसका दोस्त था। एक दिन वो अपने ज़मीर से लड़ रहा था। उसने सोचा कि वो रोशू के खिलाफ गवाही दे, लेकिन डर और पैसों की लालच में चुप रहा। ये उसकी आंतरिक लड़ाई थी जो उसके जीवन को बेचैन करती थी। रोशू का सबसे बड़ा संघर्ष उसके खुद के ज़मीर के साथ था। एक तरफ वो अपने गुस्से और अपनी नफरत को शांत करना चाहता था, और दूसरी तरफ उसकी इंसानियत कभी कभी उसे चेतावनी देती थी। लेकिन उसने हमेशा अपने शैतान को जीतने दिया। उसका खौफ पूरे शहर में था और पुलिस उसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। उसका खौफ इतना गहरा था कि चांदपुर और आसपास के इलाकों में हर रात लोग डर के साथ जीते थे। रोशू का नाम ही लोगों की रगों में खून जमाने के लिए काफ़ी था। पुलिस उसके पीछे थी, हर एक कोना छान रही थी। जब रोशू का पता चल गया और पुलिस उसके पीछे पड़ी तो उसका व्यवहार और भी भयानक हो गया। उसने और भी ज़्यादा जुर्म किए ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। एक एक जुर्म, एक एक कत्ल, उसकी प्लानिंग और भी सोची समझी होती गई। वो अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझ कर उठाता था ताकि वो पकड़ा न जा सके। रोशू की हर रात उसके अंदर की लड़ाई लड़ते हुए गुजरती थी। उसका डर और चुनौतियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक तरफ उसका अपना भयानक चेहरा और दूसरी तरफ उसकी मासूमियत की यादें उसे बेचैन करती थी। उसकी आंतरिक लड़ाई उसके हर जुर्म में नज़र आती थी। वो हर कत्ल से पहले अपने अंदर की इंसानियत से लड़ता, पर हर बार उसका शैतान जीत जाता। रोशू का एक ही मिशन था, नफरत और बदले की आग को जुर्मों से बुझाते रहना। लेकिन अंदर से वो भी जानता था कि ये आग कभी नहीं बुझेगी। रात के अंधेरों में जब सब सो जाते, रोशू अपने अंदर की लड़ाई के साथ जागता था।
उसकी आंखों में नींद कम और एक अजीब सा डर ज्यादा था। वो जानता था कि एक दिन ये खेल खत्म हो जाएगा, पर वो चाहता था कि उस दिन तक उसका डर, उसके जुर्म और उसका नाम लोगों की रगों में खौफ बनकर दौड़ता रहे। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी। एक रात एक जंग और इंसाफ की लड़ाई हुई। जब पुलिस ने उसका पता लगाया तो रोशू ने उसके इरादे और भी मजबूत कर लिए। उसका जुर्म अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक खौफनाक संदेश बन चुका था। वो हर रात अपने शिकार ढूंढता, अपनी नफरत को एक नई शक्ल देता और फिर से इंसानियत को एक नया जख्म दे जाता। एक रात पुलिस ने रोशू को पकड़ लिया। उसके मोबाइल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल से उसका पता लगाया। पुलिस ने उसे ट्रैक किया और साइलेंस ऑपरेशन में उसे पकड़ लिया। ये ट्विस्ट उसकी ज़िंदगी की राह बदल गया और रोशू का खेल ख़त्म हो गया। रोशू के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उसका भतीजा ज़ाहिरुल और उसका साथी मोहम्मद यूनुस को भी अरेस्ट कर लिया गया। इंसाफ का पलड़ा उन मासूम लड़कियों के हक में झुक गया। रोशू खां को 2015 में मौत की सज़ा सुनाई गई। उसका भतीजा और उसके साथी को उम्र कैद की सज़ा मिली। इंसानियत पर हुए इन जुर्मों का इंसाफ हुआ, लेकिन उन मासूम लड़कियों के सपनों को वापस लाना मुमकिन नहीं था। रोशू का अंत तो हो गया, लेकिन उसके जुर्मों का असर उसके भतीजे और उसके साथी की ज़िंदगी में हमेशा के लिए छपा रह गया। उनका भविष्य एक अंधेरे में लिपटा हुआ था, एक ऐसा अंधेरा जहां उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही निष्कर्ष था, पछतावा और दर्द। ये कहानी हमारे लिए एक सबक है, एक चौंकाने वाला सच जो हमारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। दुनिया में कभी कभी एक मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा होता है। हमें हमेशा अपनी और अपने प्यारों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। रोशू खां की कहानी सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि कैसे प्यार और विश्वास का गलत इस्तेमाल इंसानियत को बर्बाद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इंसाफ की राहें कभी आसान नहीं होती, लेकिन सच्चाई और हिम्मत से हर शैतान का अंत होता है। रोशू खां का अंत एक सबक है कि इंसाफ हमेशा जीतता है और नफरत का अंत निश्चित है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सतर्क रहना, इंसानियत और विश्वास का सम्मान करना और नफरत से दूर रहना ही हमारी जीत है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल MH क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा नए थ्रिलर्स और सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।